नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूं। अब भारत पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर हो गया है। इस समय दुनिया के हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिए खेती किसानी के स्तर पर भी परंपरागत खेती करने की बजाय कई नई चीजों की खेती करना भी एक बेहतर विकल्प होगा। इसी कड़ी में ककोड़ा की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ककोड़ा की खेती से किसान अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और वर्तमान समय में यूपी के कई किसान इसकी खेती करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी ककोड़ा की खेती देश के कुछ ही राज्यों में की जाती है। यदि इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाए तो इसकी खेती कर देश के किसान मालामाल हो सकते हैं। आइए अब ये भी जानते हैं ककोड़ा की खेती करने के क्या लाभ हैं। ककोड़ा एक बहुवर्षीय खेती है। इसका उपयोग सब्जी और अचार बनाने के रूप में किया जाता है। ककोड़ा की एक बार बुआई करने के बाद इसका पौधा लगभग 8 से 10 सालों तक फल देता रहता है। इसके फलों में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। इसका सेवन करने से कफ, खांसी, दिल में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि ककोड़ा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी क्या है। ककोड़ा की खेती करने के लिए नमी वाले मौसम की जरूरत होती है और साथ ही लगभग 1500 से 2500 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए। इसके पौधों को सही तरीके से ग्रोथ करने के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। वहीं अगर उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन जैविक पदार्थों से युक्त रेतीली भूमि इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ककोड़ा की खेती करने के लिए उन्नत किस्में कौन सी हैं, इस बारे में भी जान लेते हैं। ककोड़ा की खेती करने के लिए कई प्रकार के उन्नत किस्में तैयार की गई हैं, जिसमें इंदिरा ककोड़ा 1, अंबिका 12-1, अंबिका 12-2, अंबिका 12-3 जैसी कई किस्में शामिल हैं। ककोड़ा की खेती की तैयारी कैसे करें, ये भी जान लेते हैं। ककोड़ा की खेती करने के लिए सबसे पहले किसी भी अन्य फसल की तरह खेत की जुताई करनी होती है और पुराने फसल अवशेषों को नष्ट करना होता है। इसके बाद खेत को नम करने के लिए पानी छोड़ दें और पानी सूख जाने पर 2 से 3 तिरछी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें। सबसे अंत में समतल खेत में पौध रोपाई के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उसमें बीजों को बोया जाता है। खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। किसी भी खेत में बुआई से पहले खाद की मात्रा का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे ही ककोड़ा की बुआई के पहले भी खाद डालना जरूरी होता है। ककोड़ा की बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 65 किग्रा यूरिया, 375 किग्रा SSP तथा 77 किग्रा MOP प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। ककोड़ा में कीट प्रबंधन कैसे करना है, ये भी जानते हैं। ककोड़ा की फसल में लगने वाले कीटों और रोगों के बारे में बात की जाए तो इसकी फसल में बहुत कम रोग लगते हैं, लेकिन मक्खी इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में मक्खी नाशक कीटों का उपयोग किसान कर सकते हैं। ककोड़ा की खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती है, कैसे, ये भी जान लेते हैं। ककोड़ा के बीज को एक बार बोने के बाद इसके मादा पौधे से करीब 8 से 10 सालों तक फल प्राप्त होते रहते हैं। वर्तमान समय में जब ककोड़ा का फल बाजार में आता है तो उसका मूल्य भाव 90 से 100 रुपए तक प्रति किलो बिकता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि ककोड़ा में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल अनेक चीजों में किया जाता है। यही वजह है कि इसकी डिमांड सालों भर बाजार में बनी रहती है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर लाखों कमा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए कृषि जागरण को देखते रहिए।